स्टोक्स थ्योरम से भी अपन सिंपल से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। स्टोक्स थ्योरम बोलता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन इंटू डी एस। एफ क्या है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। कर्ल ऑफ एफ फाइंड करेंगे तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड। वैल्यू है एक्स वाई जेड। इसका कर्ल फॉर्म वैल्यू क्या होगी जीरो, इसलिए इसका लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी जीरो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी वाई प्लस टू वाई डी वाई माइनस डी जेड बाई स्टोक्स थ्योरम वेयर सी इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 2। फिर से स्टोक्स थ्योरम यूज करना है। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर इंटू डी एस। एफ की वैल्यू है एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। कर्ल ऑफ एफ होता है आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड ई एक्स टू वाई माइनस वन। जब इसका कर्ल अपन ने फाइंड किया तो वैल्यू अपन को मिल गई जीरो, तो फिर से इसका लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर वेयर एफ इज ए वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड के एंड सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स एट 0 0 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, फिर से जो ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 0 0 1 0 0 और 1 1 0 दिए हुए हैं। अगर रफ स्केच अपन ड्रॉ करें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। 1 0 0 है मतलब एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट हुआ 1 0 0। 1 1 0 है मतलब ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 से 1 1 0 का पॉइंट्स। इसका मतलब जो है इन तीनों पॉइंट के लिए z की वैल्यू क्या है जीरो है, इसलिए हमारा प्लेन कौन सा होगा एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, अब फिर से अपन के पास स्टोक्स थ्योरम बोलता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन इंटू डी एस। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ फाइंड करेंगे। कर्ल ऑफ एफ के लिए एफ वन की वैल्यू है वाई स्क्वायर, एफ टू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एफ थ्री की वैल्यू माइनस एक्स प्लस जेड। कर्ल ऑफ एफ फाइंड करने के लिए आई का कोफिशिएंट हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस जे का कोफिशिएंट हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस के का कोफिशिएंट हो जाएगा 2x माइनस 2y। तो यहाँ पे अपन के पास कर्ल ऑफ एफ मिल गया। प्लेन एक्स और वाई प्लेन है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी के हो जाएगी और डी एस की वैल्यू क्या होगी डी एक्स इंटू डी वाई होगा। तो कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन इंटू डी एस वैल्यू पुट करेंगे। आई डॉट जे डॉट के जीरो हो जाएगा, के डॉट के 1 होगा तो वैल्यू होगी -2 एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू हो गई। और हमारा सरफेस जो डिफाइंड है ट्राइंगल ओ ए बी से डिफाइंड हो रहा है। ओ पॉइंट है 0 0 के लिए, ए पॉइंट है 1 0 0 के लिए, बी पॉइंट है 1 1 0 के लिए। तो जब सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे तो अपन क्या करेंगे स्ट्रिप लेके चलेंगे भी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वाई की लिमिट स्टार्ट हो रही है वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू एक्स के लिए और एक्स की लिमिट स्टार्ट हो रही है 0 टू 1 के लिए। तो सरफेस इंटीग्रेशन के लिए अपन के पास एक्स की वैल्यू है 0 टू 1, वाई की वैल्यू 0 टू एक्स 2 टाइम एक्स माइनस वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालिए। फर्स्ट अपन y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमारे पास 0 टू एक्स डी एक्स वैल्यू पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वैल्यू हो गई हाफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे 2 सामने तो 2 कैंसिल आउट हुआ। डी एक्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब बाई 3, तो आंसर हो गया 1/3। ठीक है, अब ये भी अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टोक्स थ्योरम का कि अप्लाई स्टोक्स थ्योरम फॉर फंक्शन वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड सी इज द बाउंड्री। ठीक है, फिर से स्टोक्स थ्योरम यूज करना है, मतलब कर्ल ऑफ एफ फाइंड करना है। कर्ल ऑफ एफ के लिए F1 बाय F2 जेड और F3 एक्स का फॉर्म है। कर्ल फाइंड किए आई के कोफिशिएंट पे वैल्यू मिलेगी अपन को 0 -1, जे के लिए वैल्यू मिलेगी अपन को 0 -1, के के लिए वैल्यू मिलेगी अपन को 0 -1, तो वैल्यू हो गई माइनस आई प्लस जे प्लस के। कर्ल ऑफ एफ हो गया। अब सरफेस पे अपन बोल रहे हैं कि अगर अपन को सी बाउंड्री दी हुई है तो अपन एक्स वाई प्लेन लेके चलेंगे। अगर एक्स वाई प्लेन लेके चलेंगे तो डायमेंशन प्लेन है अपर हाफ ऑफ द सरफेस बोला है
अपन क्या कर रहे हैं, जेड की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं। जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगा x² + y² = 1। यूनिट नॉर्मल वेक्टर n हो जाएगा k। ds की वैल्यू हो जाएगी dx × dy। सरफेस इंटीग्रेशन पे वैल्यू पुट करेंगे, कर्ल ऑफ f डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर n × ds। तो वैल्यू i डॉट के 0, j डॉट के 0, k डॉट के 1, तो -s ds हो जाएगा। अब ds किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ द सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास 1 है। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई r² होता है, तो r² = 1 पुट के तो आंसर क्या हो जाएगा, -पाई। तो इस तरीके से स्टोक्स थ्योरम से भी अपन छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।